हेलो एवरीवन। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ट्वेल्थ बाईपर्टाइट सेटलमेंट कल साइन हो गई है और अभी हम लोग एनालिसिस करेंगे कि 11th बाईपर्टाइट में क्या क्या था क्लर्क के लिए और 12th बाईपर्टाइट में क्लर्क के लिए क्या क्या है। मैंने दोनों बाईपर्टाइट पढ़ा, उससे ये पता चला है कि काफ़ी ज़्यादा कार्यभार बढ़ा दिया गया है, मगर उस हिसाब से जो सैलरी इंक्रीज होनी थी या पैसे भरने थे वो नहीं बढ़े हैं, जो कि एक तरह से इनजस्टिस है। ये सीधा क्लियर इंडिकेशन है कि ये क्लर्क को बोला जा रहा है कि आप प्रमोशन ही ले लो, ऑफिसर बन जाओ, वो ज़्यादा बेटर है आपके लिए, क्योंकि एटलीस्ट आपको अलाउंस ये सब तो और हाइक, पेमेंट हाइक भी तो आपको अच्छी मिलेगी ही। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि क्या क्या कार्यभार बढ़ाया गया है, ये इस पे चर्चा करेंगे। दूसरा, पासिंग पावर्स कितनी बढ़ी है, दोनों दोनों तरफ काफ़ी ज़्यादा इन्हांस किया गया है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि अतिरिक्त पावर क्या क्या दी गई है। अतिरिक्त पावर में सबसे पहले ये CSA क्या है, कस्टमर सर्विस एसोसिएट। ये डिजिग्नेशन ही पूरी चेंज हो गई है। HWO-A और B दोनों मिला के CSA बना दिया गया है, और जो हेड कैशियर थे उनको सीनियर CSA बोला जाएगा, कस्टमर सर्विस एसोसिएट, और स्पेशल असिस्टेंट जो थे उनको स्पेशल CSA बोला जाएगा। और कार्यभार, अतिरिक्त कार्यभार जो बढ़ा दिया गया है उसमें से जो मुख्य कार्यभार है मैं उसको निम्नलिखित करता हूँ, बताता हूँ। एक तो स्टेटमेंट, दूसरा सिविल रिपोर्ट, तीसरा स्कैनिंग और सिग्नेचर अपलोड, चौथा लोन के लेटर बनाना, 5 लॉकर ऑपरेशन की एंट्री, 6 लोन प्रपोजल की एंट्री, 7वां मैं आई हेल्प यू काउंटर पे बैठना, 8वां ऑडिट रिपोर्ट बनवाने में ऑफिसर की मदद करना, 9वां 50,000 तक कैश पास करना, जो कैश पे हम अलग बात कर लेंगे, यहाँ पे पूरा मैंने लिख के रखा है। 10वां जीवन प्रमाण पत्र भरना, 11वां क्लियरिंग के रिटर्न मेमो भरकर ग्राहक को भेजना, 12वां टेलीफोन ऑपरेटर बनना, 13 लोन रिकवरी करना। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट कार्यभार ये बढ़ा दिया गया है। 13 सरसई पोर्टल से सरसई जनरेट करना, 14 IT का ज्ञान रखने वालों से IT में काम करवाना। तो ये सारे कार्यभार मोटा मोटी ये कार्यभार बढ़े हैं क्लर्कों के, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी और भी कार्यभार है जो उतना इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लगा, ये इंपॉर्टेंट लगा तो मैंने मेंशन किया। अब पासिंग पावर देखते हैं। सबसे पहले कस्टमर सर्विस एसोसिएट, जो कि HWO-A और B दोनों सेम CSA के अंडर आएंगे। 50,000 तक इंडिपेंडेंटली, मतलब अकेले ही पास पोस्ट कर सकते हैं। 50,000 तक का कैश रिसिप्ट और पेमेंट दोनों। 1 लाख तक का ट्रांसफर चेक डायरेक्टली पोस्ट कर सकते हैं क्लर्क। 1 से 2 लाख के बीच में ट्रांसफर के लिए दूसरे CSA के हेल्प के साथ 1 से 2 लाख तक का ट्रांसफर चेक एंट्री और पेमेंट कर सकते हैं। 1 से 2.5 लाख तक का एक CSA अगर एंट्री कर रहा है और एक सीनियर CSA भी है, तो वो 1 से 2.5 लाख तक का क्लर्क के थ्रू ही 1 से 2.5 लाख तक का अमाउंट पास हो जाएगा, ऑफिसर की जरूरत ही नहीं है। 4 लाख अगर स्पेशल असिस्टेंट है ब्रांच में और एक CSA है, एंट्री और पोस्टिंग दोनों 4 लाख तक मिलके कर सकते हैं, ऑफिसर का जरूरत नहीं है 4 लाख तक अगर स्पेशल असिस्टेंट है तो। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सीनियर कस्टमर सर्विस एसोसिएट के पावर्स। 50,000 तक इंडिपेंडेंटली वो कैश पेमेंट रिसिप्ट दोनों कर सकता है। 1 से 1.5 लाख तक का ट्रांसफर चेक डायरेक्ट पोस्ट कर सकता है सीनियर कस्टमर सर्विस एसोसिएट। 1 से 1.5 से 2.5 लाख तक का ट्रांसफर चेक अगर एक ऑलरेडी CSA अवेलेबल है, दैट इज क्लर्क, तो क्लर्क के एंट्री के करके और सीनियर CSA 2.5 लाख तक का, 1.5 से 2.5 लाख तक का चेक ट्रांसफर कर सकता है। 4.5 लाख तक का चेक ट्रांसफर पोस्ट हो सकती है क्लर्क के थ्रू ही, अगर एक सीनियर एक स्पेशल
CSA अवेलेबल है ब्रांच में, तो सीनियर CSA एंट्री कर देगा और स्पेशल उसको 4.5 लाख तक का पास कर सकता है। नेक्स्ट पावर है स्पेशल CSA की, 1 लाख तक का इंडिपेंडेंटली मतलब डायरेक्ट पोस्टिंग कर सकता है कैश पेमेंट में। 2 लाख तक का रिसिप्ट डायरेक्ट पोस्ट कर सकता है कैश में। ट्रांसफर चेक 3 लाख तक का डायरेक्ट पोस्ट कर सकता है स्पेशल कस्टमर एसोसिएट, डायरेक्ट पोस्टिंग है 3 लाख तक की। 3 से 4 लाख तक के अमाउंट है तो एक कस्टमर सर्विस एसोसिएट या दैट इज क्लर्क उसको एंट्री कर देगा और स्पेशल CSA उसको पास कर देगा 4 लाख तक के चेक को। 4.5 लाख के चेक को भी डायरेक्टली 2 क्लर्क मिलके दैट इज एक स्पेशल CSA और एक सीनियर CSA मिलके पास कर सकते हैं। तो ये थी टोटल पासिंग पावर। अब हम लोग 11th बाइपर्टाइट और 12th बाइपर्टाइट में क्या डिफरेंस है क्लर्कों के वो देखेंगे। सबसे पहले स्टार्टिंग सैलरी क्लर्क की 11th बाइपर्टाइट के हिसाब से अगर अभी का DA लेके कैलकुलेट करें तो 33,640 बनेगा और 12th बाइपर्टाइट में 38,486 बनेगा। नेक्स्ट है स्पेशल अलाउंस जो कि 16.40 था 11th बाइपर्टाइट में, जो कि बढ़ा के 26.50 12th बाइपर्टाइट में कर दिया गया है। न्यू डेजिग्नेशन बनाया गया है, पहले SWOA एंड B थे, हेड कैचर थे, स्पेशल असिस्टेंट थे, जिसको कन्वर्ट करके CSA सीनियर CSA और स्पेशल CSA बना दिया गया है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस 600 था 11th बाइपर्टाइट में, जो कि 850 न्यू बाइपर्टाइट में कर दिया गया है। नेक्स्ट है कंपनसेशन ऑन द ट्रांसफ़र। पहले 1650 रुपये दिया जाता था रिसिप्ट दिखाने पे और 1000 बिना रिसिप्ट के भी दे दिया जाता था, अब 2000 और 1400 कर दिया गया है। हॉल्टिंग अलाउंस जो कि 1050, 900 और 675 थे। 1050 जो 12 लाख के ऊपर पॉपुलेशन वाली सिटी उनके लिए था, 900 था जो 5 लाख के ऊपर वाली सिटीज़ थी उनके लिए था और 675 अदर्स के लिए, जो कि बढ़ा के 1500, 1350 और 1000 कर दिया गया है। लॉजिंग, हॉल्टिंग एंड लॉजिंग क्या होता है? हॉल्टिंग अगर आप क्लर्क को कोई ड्यूटी दिया गया या प्रमोशन के एग्ज़ाम के लिए गए हो या कुछ भी ऑफिस के काम से गए हो तो उसमें हॉल्टिंग एंड लॉजिंग अलाउंस मिलती है। जैसे लॉजिंग 2500, 2000 और 1500 थी फॉर डिफरेंट सिटीज़, दैट इज़ 12 लाख से ऊपर सिटीज़ है तो 2500 था, 5 लाख के ऊपर पॉपुलेशन और सिटीज़ की तो 2000 थी और 1500 थी अदर्स के लिए, जो कि बढ़ा के कर दी गई है 3000, 2500 और 2000। मेडिकल जो 2355 था उसको बढ़ा के 2830 रुपया किया गया है। क्या होगा ये 500 से? मेरे को तो समझ भी नहीं आता है ये कैसा इंक्रीज़ किया गया है। ये एटलीस्ट 50% ऑफ द ऑफिसर्स का होना चाहिए था इनमें, मगर पता नहीं ये कैसे कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट एनुअल आई चेकअप, जो पहले कुछ नहीं मिलता था अभी 500 पर ईयर मिलेगा। लीव जो पहले बाइपर्टाइट में सेम चलती आ रही थी, इस बार लीव में सिक लीव में अगर बच्चे के पिता है और बच्चा बीमार है 8 साल के नीचे है तो एक सिक लीव वो ले सकते हैं। और दूसरा एक सिक लीव पर मंथ टू द वुमेन एम्प्लॉय विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट, और एक लीव बैंक स्कीम बनाया जाएगा जिसमें अगर कोई बीमार है, उनका लीव ख़त्म हो गया है तो हम लोग लीव कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। स्पेशल पोस्ट पे जो पहले 1230, 1940 और 2920 रुपया थी रिस्पेक्टिव फॉर क्लर्क और हेड कैशियर एंड स्पेशल असिस्टेंट, वो बढ़ा के कर दी गई है 1970, 30, 50, 4600 रुपये। ये ऊपर वाला जो 1970, 30, 50 और 4600 है वो 1 अप्रैल के बाद लागू होगा और एरियर कैलकुलेट करने के लिए 1680, 2605 और 3925 पे कैलकुलेट होगा। HRA साइकिल अलाउंस, वॉशिंग अलाउंस बिल्कुल सेम ही रखा गया है और आप देख सकते हैं कि कैसे काफ़ी मिनिमम अमाउंट बना के ढेर सारा ड्यूटीज़ दिया गया है, जो कि एक तरह से मुझे गलत लगता है। ड्यूटीज़ जैसी बढ़ी है उस हिसाब से पे पैकेज भी बढ़ना चाहिए था, तो ठीक है। सो दैट्स इट, थैंक यू।